और बड़ी खबर है क्रीमिया से। क्रीमिया में हमले का प्रतिशोध शुरू हो गया। यूक्रेन के ओडेसा में भीषण बमबारी, रूस के हमले में कई घर बर्बाद हो गए। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को भी नुकसान पहुंचा है। तो रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है और अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ज़ेलेंस्की एक तरफ रूस से इंतकाम चाहते हैं तो वहीं रूस को किसी और मोर्चे पर उलझाने की तैयारी भी चल रही है। रिपोर्ट में दावा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन की सबसे कमजोर नस पर प्रहार की तैयारी में। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की सलाह पर यूक्रेन ने क्रीमिया मिशन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस बार कोशिश क्रीमिया में कुर्स की तरह कब्जा जमाने की है। यूक्रेन के अज़ोव बटालियन को खासतौर से क्रीमिया पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा बारूदी धमाका जिसकी गूंज क्रेमलिन को हिलाकर रख दे। आग का ऐसा गुबार कि पुतिन तिलमिला गया। इतनी तबाही कि पुतिन का हौसला पस्त हो जाए। ज़ेलेंस्की ने एक खास मकसद से फिर से शुरू किया है ऑपरेशन क्रीमिया। क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला शुरू हो चुका है। रूस के एयर डिफेंस को भेद कर जबरदस्त तबाही मचाई। क्रीमिया में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन के साथ नेपच्यून मिसाइल से प्रहार किया। क्रीमिया के फ्यूल डिपो को तबाह करने में यूक्रेन कामयाब रहा। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन ने 300 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रास्नोदर क्राई में एफिप्सकी ऑयल रिफाइनरी पर फिर हमला किया। रूसी तेल को निशाना बनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन ने क्रास्नोदर क्राई, वोल्गोग्राद और क्रीमिया में तेल ठिकानों को टारगेट किया, जिससे रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्रीमिया पर हमले की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की सबसे भरोसेमंद सैन्य टुकड़ी को देने जा रहे हैं। क्रीमिया पर हमले की जिम्मेदारी अजोव ब्रिगेड को दी गई है। अजोव ब्रिगेड पिछले कई महीनों से तैयारी कर रही थी। अजोव ब्रिगेड के साथ कई सैन्य यूनिट को जोड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के तुला में शनिवार रात कई धमाके सुने गए। तुला में यूक्रेन ने केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिसकी वजह से आग लग गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 710 सैनिकों की मौत हो गई। एक टैंक और 9 बख्तरबंद वाहन नष्ट कर दिए गए। रूस के 440 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। 13 क्रूज मिसाइलों को भी हवा में नष्ट कर दिया गया। क्रीमिया की प्लानिंग यूरोप की मदद से तैयार हुई है। ब्रिटेन भी इस प्लान में यूक्रेन की मदद करने वाला है। ब्रिटेन से नए हथियारों की खेप पहुंचने लगी है।
ऐसे ताकतवर हथियार दिए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन रूस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कर सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि पुतिन डोनबास लेने की शर्त को छोड़ दे। ज़ेलेंस्की पुतिन का पूरा ध्यान क्रीमिया पर केंद्रित करना चाहते हैं। क्रीमिया में हमले से ज़ेलेंस्की युद्ध में नया टर्न लाने की कोशिश में है, क्योंकि पुतिन क्रीमिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकते हैं। रूस ने फिलहाल क्रीमिया की सुरक्षा और कड़ी कर दी। काला सागर में एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती कर दी गई है। कर्च ब्रिज के करीब मरीन कमांडो की संख्या बढ़ा दी गई है। यूक्रेन से क्रीमिया के रूट पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ाई गई। फिलहाल क्रीमिया में बिजली सप्लाई सिस्टम को भी टारगेट किया जा रहा है। सेना के ठिकानों के अलावा यूक्रेन ने क्रीमिया में 2 बिजली स्टेशन को नष्ट कर दिया है। और क्रीमिया में रूस के बिजली स्टेशन पर यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन ने 2 बिजली स्टेशन पर ड्रोन से प्रहार किया, जिसकी वजह से बिजली स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन के हमलों के बाद से कई इलाके में बिजली सप्लाई बंद है। क्रीमिया में रूसी सेना के ठिकाने को भी टारगेट किया गया। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन ने ड्रोन से सेना का रडार सिस्टम भी नष्ट कर दिया। सेना के कई वाहन भी जल गए। क्रीमिया युद्ध के लिहाज से सबसे अहम इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां होने वाले हर धमाके की जानकारी क्रेमलिन को दी जाती है। क्रीमिया में यूक्रेन के 32 ड्रोन नष्ट किए गए। क्रास्नोदार क्राई में 22 ड्रोन गिराए गए। ब्रियांस्क में रूस ने 32 ड्रोन को हवा में नष्ट किया। क्रीमिया ऑपरेशन की एक खास वजह ट्रंप भी है। ट्रंप क्रीमिया को रूस को सौंपकर मान्यता देने के पक्ष में है, लेकिन यूक्रेन की तरह ही यूरोप भी रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं देने के पक्ष में है। नाटो देश क्रीमिया पर हमले की खुफिया जानकारी देकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। साथ ही क्रीमिया में रूस विरोधी संगठन भी यूक्रेन को जानकारी भेज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन समर्थक ग्रुप रूस की अंडर वाटर फोर्स के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया में तेल डिपो को जलाकर साबित कर दिया है कि एयर डिफेंस भी अब क्रीमिया की 100% सुरक्षा करने में नाकाम है। तो क्रीमिया में एक तेल डिपो को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सेवास्तोपोल के पास भी ब्लास्ट हुए। यूक्रेन के हमले में तेल का बड़ा भंडार नष्ट हो गया। यूक्रेन की ड्रोन शक्ति के आगे फिर रूसी एयर डिफेंस नाकाम हो गए। क्रीमिया में ताबड़तोड़ प्रहार के बीच ट्रंप की कोशिशें जारी। अमेरिका यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 की तरह सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़ेलेंस्की को यह समझौता डोनबास गंवाकर करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा। डोनेस्क लुहांस्क से यूक्रेन को सेना हटानी होगी। अमेरिका आर्थिक और पुनर्निर्माण पैकेज भी देगा। ट्रंप क्रिसमस से शांति समझौता कराना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की डोनबास नहीं देने पर अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि क्रीमिया के जरिए ज़ेलेंस्की अब युद्ध में नई रफ्तार लाना चाहते हैं।
और पुतिन को डोनबास की शर्त छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।